वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष 11वीं वर्ग की जो इंग्लिश बुक है हॉर्नबिल, उसका जो लैंडस्केप ऑफ द सोल जो है उसके ऑब्जेक्टिव्स को मैं आपके समक्ष रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो चलिए उसका जो ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न है उसकी ओर हम चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, हु इज़ द राइटर ऑफ लैंडस्केप ऑफ द सोल। लैंडस्केप ऑफ द सोल के लेखक ये रचनाकार या कथाकार कौन हैं? तो इसके जो लेखक या रचनाकार या कथाकार जो हैं नैथली ट्रॉबरी हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा नैथली ट्रॉबरी। दूसरा जो प्रश्न है, वो डाउजी वाज, वो डाउजी था। तो वो डाउजी क्या था? तो वो डाउजी एक मशहूर चित्रकार था। अगला जो प्रश्न है, हुज लास्ट पेंटिंग वाज लैंडस्केप कमीशन्ड बाय द टैंग एम्पायर जुआंग टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल। किसकी आखिरी पेंटिंग एक महल की दीवार को सजाने के लिए टांग सम्राट जुआनजांग द्वारा कमीशन किया गया था, सिफारिश की थी? एक लैंडस्केप। तो उसका जो उत्तर हो जाएगा डेकोरेट वॉल। तो उसका जो उत्तर जो हो जाएगा वुडाओजी द्वारा सिफारिश किया गया था। कन्फ्यूशियस एंड जुआंगजी वर ग्रेट राइटर्स ऑफ। कन्फ्यूशियस और जुआंगजी एक महान लेखक थे। तो किस देश के महान लेखक थे? तो चीन के महान लेखक माने जाते थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा चाइना। अ शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट अ रियल पर्सन और इवेंट इज कॉल्ड एज। इसका जो एक वास्तविक व्यक्ति या घटना के बारे में एक छोटी दिलचस्प कहानी को हम एनिकडेट कहते हैं। तो एक जो मिथक कहानी कहते हैं इसको। तो इसका अगला जो प्रश्न हमारा, द मास्टर ब्लैक स्मिथ कॉल्ड क्विंटन मिडसिस फेल इन लव विथ द पेंटर्स डॉटर इन। तो क्विंटन मिडसिस नामक एक मास्टर लोहार एक चित्रकार की बेटी से प्यार करने लगा। तो वो किस सदी में यह घटना घटी थी? तो ये घटना जो है 15वीं शताब्दी में घटी थी, 15th सेंचुरी एंटवर्प। अगला जो प्रश्न है, ट्राइंग टू अचीव परफेक्शन इन ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज कॉल्ड एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इज। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा एशिया हो जाएगा। इसका अर्थ जो होता है कला के प्रत्येक क्षेत्र में या रूप में पूर्णता दक्षता प्राप्त करने की कोशिश करना, आंतरिक जीवन और आत्मा की दृढ़ता है। तो ये कहाँ से शुरू किया गया था? तो ये एशिया में ये चीज़ें शुरू हुई थी। अगला जो प्रश्न हमारा, द एम्पायर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कंकर्ड बट नॉट ओनली डैश नोज द वे विद इन। इसका उत्तर जो हो जाएगा आर्टिस्ट। तो इसमें जो सम्राट उस क्षेत्र पर शासन करता है जो उसने जीता है या, लेकिन केवल उस जो शब्द है यहाँ पर कौन सा उपयुक्त होगा? तो ये जो आर्टिस्ट शब्द उपयुक्त है यहाँ। विच वर्ड मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। तो यहाँ पर जो है कौन सा शब्द का अर्थ है ब्रह्मांड का मार्ग या विधि या ब्रह्मांड की रहस्यमय कार्य। तो इसमें जो अर्थ हो जाएगा इसका उत्तर जो हो जाएगा डाओ हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हमारा, द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज ईयर्स ही वांट्स यू टू। तो ये प्रश्न जो हमारा 9वां प्रश्न, 10वां प्रश्न जो हमारा है, तो द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बोरो हिज ईयर्स ही वांट्स यू टू। तो चीनी चित्रकार नहीं चाहता है कि आप उसके रीनों को उधार लें, वो आपसे चाहता है। तो आपसे क्या चाहता है? तो इंटर हिज माइंड की आप उस पर ध्यान दें। उसकी सांसुई लिटरेरी मीन माउंटेन वाटर विच यूज्ड टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड। सांसुई का अर्थ है पहाड़ का पानी, जो शब्द का पूरी तरह से उपयोग करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लैंडस्केप। द सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ इज द वॉइड वेयर अकर्स। तो इसका जो इन ब्रेथ का सस्पेंशन वह शून्य होता है जहाँ। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा
मेडिटेशन हो जाएगा, क्योंकि मेडिटेशन की अवस्था में हमारा जो है बिल्कुल हम भाव शून्य की अवस्था में रहते हैं। ए पिक्चर और द पेंटिंग दैट शोज अ व्यू ऑफ द कंट्री साइड, तो एक तस्वीर या पेंटिंग जो देश की जीवन की एक परिदृश्य को दिखाती है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम लैंडस्केप कहते हैं, परिदृश्य, भूदृश्य। जियान डुफेट वाज ए पेंटर ऑफ, जीन डफेट का चित्रकार था, जीन डफेट का चित्रकार जो था फ्रांस का था। द 80-year-old creature director who is held as India's biggest contribution into outsider art, 80 वर्ष के निर्माता निर्देशक जिन्हें बाहरी कला में भारत के योगदान के रूप में सम्मानित किया जाता है, तो उसका नाम क्या है, तो उसका जो नाम होगा नेकचंद है। आज मैंने आपके समक्ष जो 11वीं वर्ग की जो हॉर्नबिल बुक है द लैंडस्केप ऑफ द सोल, उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको आपके समक्ष रखा। आने वाले दिनों में और भी ऑब्जेक्टिव को आपके समक्ष रखा जाएगा। यदि अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन